मणिपुर में आतंकी हमले में असम राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए, वहीं 6 जवान घायल हो गए। म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के चंदेल जिले में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आतंकवादियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया। आतंकियों ने पहले आईईडी विस्फोट किया और फिर सैनिकों पर गोलीबारी की। मंडला से बड़ी खबर सामने आई है। जिले में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बिछिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 30 पर ट्रक और पिकअप में भिड़ंत से हादसा हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस की नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के प्रमुख कोरोना, रक्षा और सामरिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत के लिए विकास में सहयोग करने में सबसे बुनियादी सिद्धांत हमारे सहयोगियों का सम्मान करना है। यही वजह है कि विकास के लिए हमारा सहयोग किसी शर्त के साथ नहीं आता। मुझे खुशी है कि भारत समय पर दवाइयों की आपूर्ति और अनुभवों को साझा करके कोरोना प्रबंधन में सहयोग दे सका। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दिया और इस गाइडलाइन में रात में कर्फ्यू हटा दिया गया। साथ ही योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त के लिए खोलने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी भी मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राजस्थान में सियासत के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। गहलोत सरकार ने राज्यपाल से 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया, राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा के सत्र को 14 अगस्त से शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। दिल्ली में आज सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें डीजल पर वैट को 30% से घटाकर 16.75% किए जाने का फैसला लिया गया है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम प्रति लीटर 8 रुपये 36 पैसे कम हो जाएंगे और 82 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला डीजल भी 73 रुपये 64 पैसे हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सरकार ने अफसरों के इंक्रीमेंट पर अभी रोक लगा दी है। इनमें आईपीएस, आईएएस और आईएफएस अफसर शामिल हैं। सरकार के मुताबिक वित्तीय हालात बेहतर करने पर अफसरों को इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। जिन्हें इंक्रीमेंट दिया गया था, सरकार अब उनसे वापस लेगी। बता दें कि 3% इंक्रीमेंट पर सरकार को सालाना 10 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करना पड़ता है। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर शिलान्यास के मुहूर्त पर राजनीतिक बयानबाजी पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। कौशिक ने कहा कि जो खुद सारी बाधाओं को काटने वाले भगवान है, उनके मंदिर निर्माण में कोई भी बाधा कैसे आ सकती है। कौशिक ने आगे कहा कि राम मंदिर का निर्माण देश के लिए गौरव का विषय है, जिसे पीएम मोदी साकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर नए सिरे से समन्वय समिति बनाने जा रही है ताकि उपचुनाव बिना विरोध और गुटबाजी के जीती जा सके। माना जा रहा है कि सिंधिया के जाने के बाद पार्टी नई समन्वय समिति में अजय सिंह को जगह देने के साथ ही दूसरे चेहरों को भी शामिल करेगी। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के बीच भगवान राम के ननिहाल रायपुर के चंदखुरी में भी माता कौशल्या का भव्य मंदिर बनेगा। सीएम भूपेश बघेल ने मंदिर दर्शन कर कहा कि 15 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनेगा। अगस्त से निर्माण कार्य शुरू होगा। जिले के अस्तित्व में आने के बाद 6 महीने बाद भी कांग्रेस और भाजपा ने अभी तक गौरेला पिंडरा बारवाही में युवा जिला संगठन की कार्यकारिणी नहीं बनाई है। इससे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी जा रही है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा में भी यही हाल है। कोरबा बांस कटाई मामले में बीजेपी जांच समिति ने रिपोर्ट तैयार कर लिया और इस रिपोर्ट में बांस कटाई को अवैध बताते हुए बीच गार्ड का बचाव किया गया है। वहीं डीएफओ से कटाई की पूरी जानकारी मांगी गई। भीमा मंडावी केस में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। भीमा मंडावी मौत मामले में 3 आरोपी दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों को एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पूछताछ के लिए एनआईए को 7 दिन की रिमांड दी है। बता दें कि भीमा मंडावी दंतेवाड़ा से बीजेपी के विधायक थे। झाबुआ जिले में प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर महिला से मारपीट करने का मामला सामने आया। पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला पर आरोप लगाकर तालिबानी सजा दी। ग्रामीणों ने महिला के कंधे पर पति को बैठाकर गांव में घुमाया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला कोतवाली थाना के छापरी रनबास गांव का है।
कबीरधाम जिले में नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के चलते जवान अलर्ट पर हैं। जिले के चिल्फी, रेंगाखार, तरेगांव, सिंगनूपुर, झलमला थाना क्षेत्र में जवान खास एहतियात बरतने के साथ ही लगातार गश्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे चिल्फी और कुकदूर थानों से होकर अन्य प्रदेश जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। नक्सली 28 जुलाई से शहीदी सप्ताह मना रहे हैं और इस बीच नक्सलियों ने अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय के पास लकड़ी का स्मारक बनाया। नक्सलियों ने एक बार फिर ब्लॉक मुख्यालय के नजदीक बैनर लगाकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। बता दें कि नक्सलियों ने बैनर लगाकर गांव-गांव में शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,71,00,000 के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,69,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1,06,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में एक दिन में 2.5 लाख से भी ज्यादा केस सामने आए। देश में कोरोना के मामले 15,84,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक 10,21,000 से भी ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 35,000 से भी ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5 लाख के पार हो गए हैं। एक दिन में 52,000 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस 30,285 के पार हो गए हैं। प्रदेश में 845 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8,444 हो गया है। वहीं लगभग 21,000 लोग ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना जांच में अब तेजी आएगी। प्रदेश में आज से रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हो गया है। इससे रिपोर्ट आधे घंटे में आ जाएगी। अभी तक सिर्फ RT-PCR टेस्ट किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 3 निजी मेडिकल कॉलेज और एक अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने का फैसला लिया है। इसमें मरीजों को भर्ती करने की शुरुआत 1 अगस्त से होगी। इनमें LN और पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में इलाज सरकारी खर्च पर होगा, जबकि 2 निजी अस्पतालों में मरीजों को इलाज का खर्च खुद वहन करना होगा। इसके साथ अब भोपाल में बेड की संख्या 1617 से बढ़ाकर 2392 हो गई। मुरैना जिले में त्योहार को देखते हुए लॉकडाउन में छूट दी गई है। प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक में त्योहारों के चलते मार्केट खोलने की सशर्त परमिशन दी है, जिसमें अब किराना दुकानों के साथ ही बाकी दुकानें भी खुल सकेंगी। इस निर्णय के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने सभी से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से बेजान से दिखने लगे इंदौर शहर की रौनक अचानक लौट आई है। शहर में 5 दिन तक त्योहार के चलते प्रशासन ने प्रमुख बाजार को खोलने की इजाज़त दे दी है। जायके के लिए मशहूर छप्पन दुकान और सराफा बाजार में भी रौनक लौटने लगी है। छप्पन दुकान में ऑनलाइन सुविधा के साथ अब टेक अवे की सुविधा भी होगी। छत्तीसगढ़ में आज 314 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजधानी रायपुर में 135 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश में 2900 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में मरीजों की संख्या 8,600 हो चुकी है। प्रदेश में 4 की मौत के बाद अब आंकड़ा 50 हो गया है। सागर में कोरोना संक्रमण की चपेट में कलेक्ट्रेट कार्यालय भी आ गया है, जिसके चलते सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया है। कलेक्टर के रीडर और ऑपरेटर सहित 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सागर में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 625 तक पहुंच चुका है और 488 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि अभी तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। रायपुर और बिरगौन नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन है और नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही 2 पहिया में 1 से अधिक सवारी और 4 पहिया में 2 से अधिक सवारी बैठाने वाले 70 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। वहीं बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गायत्री परिवार ने अपने वॉलंटियर को पुलिस के साथ काम करने के लिए सहमति जताई। रायपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज के खिलाफ प्रशासन ने FIR दर्ज करवाई है। मंगल बाजार निवासी इस मरीज पर जानकारी छिपाने और जानबूझकर मोबाइल बंद करने को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। इसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत आजाद चौक थाने में केस दर्ज हुआ है। कोरोना संक्रमित इस मरीज पर निर्देश दिए जाने के बाद भी प्रशासन का सहयोग न कर संक्रमण फैलाने का आरोप। अंबिकापुर में उदयपुर तहसील कार्यालय के एक क्लर्क के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर तहसील कार्यालय को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम, कोविड सर्विलांस टीम और सैंपल जांच टीम मौके पर पहुंचकर मरीज को कोविड-19 हॉस्पिटल लेकर पहुंची।
छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री विक्रम उसेंडी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसेंडी के साथ परिवार के 3 सदस्यों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद विक्रम उसेंडी ने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है। बस्तर कलेक्ट्रेट में पदस्थ एक सीनियर अधिकारी एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य खराब होने के बाद सामान्य तौर पर उनका परीक्षण किया गया, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया। इससे पहले वे कई बैठकों में शामिल हुए। चुई खदान में पुलिस जवान के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एसडीएम और तहसील कार्यालय को सील किया गया है। सभी पेशियों और तहसील के दूसरे कामों को आगामी आदेश तक बढ़ा दिया गया है। जानकारी के अनुसार संक्रमित जवान ने एसडीएम कार्यालय में पट्टा वितरण के काम में सहयोग किया था। कार्यालय के 32 कर्मियों का सैंपल भी जांच के लिए लिया गया। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं त्योहार को देखते हुए 30 और 31 जुलाई को थोड़ी छूट दी गई है। कोरोना के चलते आज शहर का मुआयना करने कलेक्टर और एसपी सड़क पर उतरे और हर जगह निरीक्षण कर रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दिए। ट्रेनों में आरक्षित सीटों के आवंटन पर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे से आग्रह किया है कि वो ट्रेनों में आरक्षित होने वाली सीटों के आवंटन की प्राथमिकता फिर से तय करे। हाईकोर्ट ने आग्रह किया कि बर्थों के आवंटन में गर्भवती महिलाओं को पहली प्राथमिकता दी जाए, फिर दूसरे नंबर पर सीनियर सिटीजन और फिर वीवीआईपी को। बलरामपुर के धमनी और वन परिक्षेत्र के 2 वनपालों के ऊपर ग्राम बसेरा के सरपंच के साथ मारपीट में पुलिस के अपराध दर्ज करने से बलरामपुर जिले के फॉरेस्ट के समस्त कर्मचारी आंदोलन पर हैं। फॉरेस्ट विभाग का सारा काम बंद कर जिले के 650 वन विभाग के कर्मचारी 3 स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी ट्रक और कमर्शियल वाहनों के संचालकों ने राज्य सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दिया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक में फैसला लिया गया है कि 10 अगस्त तक उनकी लंबित मांगों को नहीं माना गया तो वो राज्य में संचालित हो रहे सभी कमर्शियल वाहनों के पहिए थम जाएंगे। और ट्रक एसोसिएशन ने रोड टैक्स माफ करने, डीजल की दर में कटौती करने सहित कई मांगे रखी हैं। रेल पटरियों के उठाव गड़बड़ियों के मामले में निर्देश रेल कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने के विरोध में दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर कांग्रेस ने महेंद्रगढ़ में सहायक अभियंता कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर दिया। रेलवे मजदूर कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री शंकर राव के नेतृत्व में रैली निकाली गई। सूरजपुर जिले में प्रतापपुर ब्लॉक के पंचायत जनप्रतिनिधि इन दिनों जनपद के फरमान से परेशान है। जनपद ने 15वें वित्त आयोग योजना के लिए सभी ग्राम पंचायतों को जिला मुख्यालय में एक्सिस बैंक में खाता खोलने का निर्देश दिया है। ब्लॉक मुख्यालय में बैंक होने के बाद ऐसे आदेश से सरपंच संघ नाराज हैं। ब्लॉक प्रतिनिधियों का कहना है कि जिला मुख्यालय तक जाना सभी पंचायतों के लिए मुश्किल होगा। राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े निजी अस्पताल एमएमआई में दिन दहाड़े डकैती जैसी वारदात हो गई। हथौड़ी, पेंचिस और इलेक्ट्रिक कटर से लैस होकर आए कुछ लोगों ने अस्पताल के डायरेक्टर रूम और अकाउंट सेक्शन का ताला तोड़ दिया। वहीं पुलिस मामले में शिकायत पर कार्रवाई की बात कर रही। जमीन के नाम पर 200 से भी लोगों ने 20 करोड़ की ठगी करने वाले शातिर भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने कोहे-फिजा पुलिस की मदद से उसे इंदौर से भोपाल के दौरान पकड़ा और पुलिस को 29 मामलों में उसकी तलाश थी।